पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी श्रोतागण और सभी भक्त समाज, संत समाज, भाई एवं बहन, देवी और देवता सभी सुने समझे और अपना कल्याण करें। आज नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। शब्द हमारा याद का पल पल करहु याद, अंत फलेगी महले ऊपर के सब बाट। जिन जिन संभल ना किया यसपुर पाटन जाय, झाली परे दिन आथे संभल कियो न जाय। यहाँ ही संभल करिले आगे विषयी बाट, स्वर्ग बिहासन सब चले जहाँ बनिया ना हाट। आज जरूरत है शब्द को समझने के। ये हमारी जो है शब्द बहुत बड़ी शक्ति है। आज एक कहानी सुनाते हैं जो भारत के बंगाल के नवाब जो है सिराजुद्दौला थे। और ये सिराजुद्दौला जो है बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान, कर्मठ नवाब थे। अत्याचार तो सबने किया है, लेकिन सिराजुद्दौला के जो सेनापति था वो जो है मीर कासिम, ये अंग्रेजन से मिल जाता है और ये अपना खास आदमी था सिराजुद्दौला के। और अंग्रेज उसको पैसा से खरीद लेते हैं और उसको लालच देते हैं कि तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हारा साथ देंगे, अपार दौलत माले माल हो जाओगे। ये मीर कासिम जो है लालच में आ जाता है। मीर जाफर और मीर कासिम में दोनों जो है सिराजुद्दौला के खास थे। ये सब जो है अंग्रेजन से बिक गए, लालच में आ गए नवाब बनने के। उसने ये दोनों के मिला करके, और उस समय ढाका हिंदुस्तान में था, तो एक बंगाल में बहुत भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में ये मीर कासिम जो है सेनापति था। ये जा कर के सब सेना जो है, सब गोला बारूद जितने मीर कासिम के ताकत था, सब जो है बाकायदे अंग्रेजन के सौंप दिया कि ये सेना आई, गोला बारूद सब कुछ तुम्हारे साथ लड़ेगा, तुम्हारा हो गया। अपने खुद को बेच दिया अंग्रेजन के हाथे। और यहीं से अंग्रेज जो है बलशाली हुए, बंगाल पर बंगाल गुलाम हुआ, बंगाल के लोग गुलाम हुए और घोर नरसंहार कराया। और सिराजुद्दौला के
बर्मा देश में रंगून एक जगह के नाम है, वहाँ पर ले जा कर के और इसको बहुत बेरहमी से मार दिया और मारने के बाद से सब कुछ लूट लिया और लूटने के बाद से मीर कासिम के भी मार दिया और ये दोनों गद्दार को मार दिया, मीर जाफर के भी और मीर कासिम के भी। जब तक ले उसके वफादारी करते रहे तब तक ले ठीक रहे, बाकी सब दोनों के साफ कर दिया। संसार के जितने गद्दार हैं सबके सिरे ही बीता है। जो गद्दारी किया है उसका पतन बहुत बुरी तरह से हुआ है। इसलिए जो दूसरे के धोखा देता है वो खुद धोखा खाता है। ये मीर कासिम जो है ये बहुत बड़ा धोखेबाज था और ये दोनों जो है मीर जाफर और मीर कासिम ये दोनों जो है अंग्रेजन के हाथे बिके, दोनों मारे गए। यहाँ से ये शिक्षा लेना है कि सिराजुद्दौला जैसे नवाब के ये सब कुछ लूट लिए, मार डाले और सब कुछ बर्बाद कर दिए और बंगाल में नरसंहार के तांडव ऐसा हुआ था जिसके वर्णन जो है करना असंभव है। बहुत माता बहन बेटी कोई सुरक्षित ना रहा, सबके इज्जत के धजिया उड़ी और सब मारे गए, सब लूटे गए। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। इसके जो है दोषी कौन था? इस सेनापति बहुरूपिया गद्दार धोखेबाज थे। इसलिए सावधान रहना है, ये किसी के होते ना है, ये कब क्या करेंगे कुछ पता ना है। इसलिए जो है मनुष्य के जो है गद्दारों से सावधान रहना चाहिए। ये राजा महाराजा की यहाँ और नवाबों की यहाँ एक कवि रहते थे जो मुंह देखी राजा के नवाबों के खुश करने वाला भाषा बोलते थे और राजा के खुश करके राजा के लूटते थे, नवाबों के खुश करके नवाबों के लूटते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज था ये जहांगीर के पास आया और व्यापार करने के अधिकार को एक पत्र, घोषणा पत्र दिया। कहा कि हे जहांगीर से बोला कि बादशाह हम जो है आपके देश में व्यापार करना चाहते हैं। और जहांगीर के जो मंत्री था वो बिक गया था अंग्रेजन के हाथे। जहांगीर जो है इंग्लिश नहीं जानता था, वो लेटर इंग्लिश में था और उसमें ये पूरा अंग्रेज जो है वो मंत्री को पढ़ा रखे थे कि तुम व्यापार के नाम पर हमको अधिकार दिलवा देना। वो पत्र पर जो है जहांगीर के साइन होगा, अधिकार होगा, तो हम जो है पूरा हिंदुस्तान पर व्यापार करेंगे।
ये मसाला बेचने वाला कंपनी ईस्ट इंडिया नाम से आई थी हिंदुस्तान में। उसने जो है यहाँ के राजा के नवाबन के देखी कि ये सब जो है बेस्यागिरी में मस्त हैं, सब शराब में मस्त हैं, सब जुआ में मस्त हैं, सब ये तब पहले ही से मरे मराए हैं, इनको मारने की जरूरत क्या है। ये नवाबन के और राजाओं के सबको एक एक करके दोस्ती किए, और दोस्ती करके अब पीछे से खंजर मारते गए और उनके काम तमाम करते गए, और उसको राज के सेना के लूटते गए। और जो शक्तिशाली राज था तो ये छोटे छोटे राज के सेना और अंग्रेजन के सेना, ये सब एक होकर के बहुत बड़ा जनसंख्या में वो सब लगे सेना हो गया, गोला बारूद हो गया, तोपखाना हो गया और बंदूकें हो गया। नई टेक्नोलॉजी के युद्ध से अंग्रेज लड़ते थे। और यहाँ के राजा महाराजा जो है लाठी से, तलवार से, भाला से, फेरसा से, गड़ासा से लड़ते थे। अब ये जो है तोप के आगे काम करेगा नहीं करेगा। यही कारण है कि यहाँ के बड़े बड़े शक्तिशाली राजा भी परास्त हुए और चारों ओर जो है अंग्रेजन के कब्जा होता चला गया। उसमें बहुत मुस्लिम राजा भी थे और बहुत हिंदू राजा भी थे। ये दोनों के वो बहुत बड़ा स्तर पर लूटे और व्यापार के, इंग्लिश में जो व्यापार के अधिकार को मांग लिए थे, वो अंग्रेजी इंग्लिश में उसके मतलब होता है, व्यापार के मतलब होता है लूटपाट, लूटमार। अब ये लूट मार कर रहे थे। पनिया जहाज में सारे एक देश से दूसरे देश में व्यापारी माल ले आते थे बेचने के लिए। ये समुद्र में जहाज के जहाज लूट लेते थे। और हिंदुस्तान के माल भी विदेश जाता था बेचने के लिए। बहुत बड़े बड़े व्यापारी हिंदुस्तान में भी थे। ये अंग्रेज बीच में लूट लेते थे। ऐस यहूदियन के, पारसी के और सभी व्यापारियों के माल जहाज में समुद्र में लूट लेते थे और समुद्र पर मार के सबके फेंक देते थे पानी में और उसके जहाज पर कब्जा कर लेते थे। तो ये जमीनी स्तर पर भी लूट मार मचाए और समुद्री स्तर पर भी लूट मार मचाए। बहुत घोर अत्याचार किए। और ये अत्याचार होने के बाद से यहाँ के लोग के घर में कोई यहाँ के आदमी गरीब ना था। सबके घर सब संपन्न थे और ये सोना के चिड़िया था। ये सब अपने सामान के बदला में सोना से बेच करके माल लिया के भर रखे थे। आज जो है ये सब जो है हिंदुस्तान के ये अंग्रेज खोखला कर दिए और मुगलों के भी जो है ये खोखला कर दिए। और हिंदुस्तान पर 250 बरस अंग्रेज शासन किए। ये हमारे हारने के कारण क्या था? जितने यहाँ राजा थे वो सब आपस में एक दूसरे के देह के आग के जैसे जलते थे
और एक को मार खाता था तो दूसरा देखता था। एक राजा लूटा जाता था या मारा जाता था तो पड़ोसी राजा देखता था तमाशा। ये नहीं समझा न सोचा कि आज वो लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, तो ये जब उसको लूट सकता है, मार सकता है, तो हमको भी लूट सकता है, मार सकता है। तो हमारी आपसी फूट जो है सबको मरने पर मजबूर किया। ये फूट पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। उनकी पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ। हिंदू और मुसलमान दोनों के आपस में लड़ाने वाला अंग्रेज थे, नहीं तो यहाँ दोनों मिल करके बहुत बढ़िया से रह रहे थे। और ये एक दूसरे के लड़ाने वाले भी थे और एक दूसरे के मरवाने वाले भी थे। मुसलमानन के अंग्रेज मार देते थे और हिंदू के बदनाम करते थे कि हिंदू तुम्हारे मुगलों के मार दिया। और मुगल भड़क करके हिंदुस्तान की सनातनी के पीछे पड़ जाते थे और वही अंग्रेज सनातनी को भी मारते थे। और मुगलों से जो है कह देते थे, हिंदुओं के जा करके कह देते थे कि ये मुल्ला तुम्हारे हिंदू के मार दिया। तो दोनों तरफ ये अंग्रेज मारते थे या मरवाते थे। ये दोनों के हमेशा भड़का करके ये दोनों के आपस में लड़ाते रहे। ये सब के चाल ये दोनों ना समझते थे, क्योंकि ये से दोनों में से गद्दार जितने थे ये अंग्रेजों से मिले हुए थे। वो जासूसी करते थे और समय बताते थे और अटैक करवाते थे। जैसे होली के दिन सब आदमी होली खेल के अब 12 बजे 2 बजे के बाद सब शाम के बेहोश होकर के सो जाता है। तो वो जो है होलिये के दिन शाम के चढ़ाई करवा देते थे कि ये सब के मारने की जरूरत ना है, सब मरे पड़े हैं। और वो जो है, जो राजा होता है, जो सेना होता है, जो दौलत होता है, वो लूट लेते थे और राजा के बंदी बना लेते थे। और जब राजा बंदी बन गया तो राज जो है सब उसके हाथ से चला जाता था। ऐसे करके जो है पूरा हिंदुस्तान के ये भेड़िया बहुरूपिया गद्दार लुटवा दिए। हाथी के 2 दांत होता है, खाने के अलगा, दिखाने के अलगा। जिस दांत से हाथी खाती है और जो समाज में दिखता है, उस दांत से वो खाती ना है। इसीलिए जो है कमाता है धोती वाला, उड़ाता है टोपी वाला। तो ये अंग्रेज जो टोपी वाले थे वो हिंदुस्तानी के गद्दारन के वजह से यहाँ शेर खान बने हुए थे। आज ये समझने की जरूरत है कि यहीं के राजा जो है ये भेड़ियन के बाहर से बुलाए भी थे, आपस में लड़ते भिड़ते थे या एगो के दुश्मन, एगो के लुटवाने के लिए विदेशियों को बुलाते रहे। और जब वो एगो के लूट लेता था तो उसके मुंह में खून लग जाता था। और जब खूनी मुंह हो जाता था तो जो बुलाता था उसको भी लूट लेता था। इस पर एक कहानी है, मछली शहर के कहानी है आजमगढ़ के।
जौनपुर आजमगढ़ के पास में एक मछली शहर है, वहाँ पर एक ठाकुर साहब होते हैं और वो ठाकुर साहब के यहाँ उनके लड़के यहाँ दूसरे ठाकुर साहब अपने बेटी के शादी के रिश्ता तय करते हैं। उसमें दहेज में 40 लाख रुपया तय होता है। तब पिताजी तैयार होते हैं कि हम जाएं समधी जी के यहाँ से 40 लाख रुपया लिए हुए। तब तक ले बेटा तैयार हो जाता है, कहता है कि पिताजी हम जाएंगे तो अपना बहू को भी देखेंगे और पैसा भी ले आएंगे। तो उसके जो है ट्रैक्टर के किस्त था, तो 40 ट्रैक्टर के किस्त के पैसा जो है ये लड़का बैंक में जमा करने के लिए जाता है और इसके पीछे बदमाश लग जाते हैं और ये जो है सोचा कि उधर से लौट के आएंगे तो जमा कर देंगे। इसने जिस गाड़ी में चढ़ता है उसी गाड़ी में बदमाश चढ़ गए। उसके बाद से उसी में कंडक्टर के और ड्राइवर के दोनों के जो है बीच में गाड़ी रुकवा लिए कि वो लड़का जो पैसा लेके यहाँ बैठा था वो कहाँ है। संजोग बस उसके पहले जो है एक स्टेशन आया था, उसी जगह वो लड़का उतर गया और वहाँ एक लड़की भी उतरी थी। तो वो जो है बस एक स्टेशन और एक और आगे जो है एक स्टॉपेज चला गई थी बस। लड़का पूछता है कि ये जो है जो मुसाफिर था उसको पता लगे कि एक स्टेशन पीछे उतर गया। ये लड़का वो लड़की से पूछता है कि हमको फलाना गांव में फलाना ठाकुर के यहाँ जाना है। लड़की वही लड़की थी जिसके शादी तय हुआ था, उसने बता दी। बताने के बाद से ये लड़का सही सलामत अपने ससुर के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद से लड़की के भी पता हो जाता है कि ये हमारे इसी लड़का से हमारी शादी तय हुई है। ये चोर पीछे गाड़ी मुड़वा करके लिया के फिर उतरते हैं, धीरे धीरे ठाकुर जी के घर पर